हल करते हैं हम लोग साइंस में लेसन नंबर 11 के अंतर्गत। आज हम लोग क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 को हम लोग हल करेंगे। माने आज हमें 10 क्वेश्चन तक को हल करना है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। कल हम लोग 5 तक क्वेश्चनों को हल कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग शुरू करते हैं। देखो 6 हमसे कहता है कि मुक्त रूप से गिरते, मान लो ऊपर से गिरा रहे हैं, सुनो ध्यान से। कह रहा है मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। क्या ये ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए। नहीं करती है। कि कोई भी वस्तु है, अगर हम जब ऊपर से नीचे गिराते हैं, पहले समझ लेना ध्यान से। कोई वस्तु है, जब उसको ऊपर से हम लोग नीचे गिराते हैं तो अगर उसकी स्थिति ऊर्जा कम हो रही है तो इसका मतलब है कि उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखते हो ऊपर से कोनो वस्तु गिराते हैं तो पहले ऊपर धीरे धीरे गिरता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है उसकी वेग बढ़ती चली जाती है। तो जब किसी वस्तु को हम लोग ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसकी स्थिति ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। तो एक ऊर्जा घट रही है तो एक ऊर्जा बढ़ रही है। तो इसका मतलब होता है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है ना। अतः यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या करता है? पालन करता है। तो लिख लो, बोलेंगे तनी 6वां उत्तर, 6 को उत्तर लिख लो। देखो जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है तथा गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अतः यह ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन करती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन ये था। किसी वस्तु को जब हम ऊपर से नीचे गिराते हैं इस तरीके से, अगर आप चाहे तो दिखा सकते हैं। एक मान लो वस्तु है, जब उसको आप नीचे गिराएंगे तो इसका स्थितिज ऊर्जा घटेगी, लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। इसको अगर आप नीचे गिराते हैं तो एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदल रही है, इसलिए ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या करती है? पालन करती है। तो जब भी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि उसकी एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में क्या होती है? बदलती रहती है। अतः यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आइए 7 के उत्तर के पास। 7 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं? जरा सोचो, पहले समझो। साइकिल चलाते हो तो साइकिल चलाने के लिए क्या करते हो? पावडल मारते हो, पहले समझ लो। तो जो पावडल आप चलाते हैं वो पेशीय ऊर्जा होती है, माने मांसपेशी लगाते हैं। उसके बाद से पहले तो आप अपनी ताकत लगाते हैं तो पेशीय ऊर्जा, फिर उसके पावडल को नचाते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा, और फिर साइकिल गति करती है। फिर साइकिल क्या करती है? गति करती है, तो गतिज ऊर्जा। और फिर जब साइकिल रोड पर चलती है, घर्षण करती है, तो देखना छक्का गर्म हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है ना? तो लिख लो कि जब साइकिल चलाते हैं, खूब ध्यान से समझ लेना इसको। साइकिल चलाते हैं तो ऊर्जा में निम्न परिवर्तन होता है। जब साइकिल चलाते हैं तो ऊर्जा में निम्न परिवर्तन होता है। क्या होता है बाबू? सबसे पहले पेशीय ऊर्जा लगता है। जब भी आप साइकिल पर बैठेंगे पेशीय ऊर्जा, उसके बाद से यांत्रिक ऊर्जा होता है। यांत्रिक ऊर्जा कब होता है? जब आप पैडल
पैडल उसको कहते हैं, घुमाते हैं। जब पैडल को क्या करते हैं, घुमाते हैं। उसके बाद से अब साइकिल गति करता है तो गतिज ऊर्जा। फिर अब जगह नहीं थी, यहाँ पर लिख देते हैं साइकिल गति करता है बाबू, यहाँ पे कहते हैं साइकिल गति करता है, तब की बात है। फिर आगे जाओगे तो उसमें ऊर्जा होता है। कब? जब घर्षण उत्पन्न होता है तब। तो 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इजीली था। आपने देखा कि जब भी हम साइकिल को चलाते हैं तो क्या क्या ऊर्जा में परिवर्तन होता है। हमने देखा कि जब साइकिल चलाते हैं तो ऊर्जा में निम्न परिवर्तन होता है। पहले जो साइकिल पर बैठ जाते हैं तो पेशीय ऊर्जा होता है। साइकिल के जब पावडील करना चाहते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा होता है। फिर जब गति करता है साइकिल तो गतिज ऊर्जा, फिर आपके उसमें ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 के पास। मिटा दे सब, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, बस आपको लिख देना है, सब आ जाएगा आपसे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 के पास आओ। देखो 8 नंबर क्या कह रहा है आपसे। 8 नंबर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को ढकेलना चाहते हैं और उसे हिलाने में असफल रह जाते हैं तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? क्या आपके द्वारा किया गया ऊर्जा कहाँ चला गया? एकदम ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। बस समझते हैं हम लोग क्या करते हैं, जब मान लो कि चट्टान है, बहुत बड़ा चट्टान है, उसको आप ठेल रहे हैं, ढकेल रहे हैं, लेकिन ढकला नहीं रहा है, लेकिन आपकी ताकत जा रही है, पसीना छूट जाता है। तो जो हमारे अंदर का जो ऊर्जा होता है, जो भी मन हमने लगा रहे थे, वो पसीने के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है। बात समझ रहे हैं? बोलो, कार्य तो हमने कुछ भी नहीं किया, कार्य तो हमारा शून्य था, क्योंकि जो चट्टान था वो गति ये नहीं किया। और वैज्ञानिक विचार से अगर आप बात करेंगे तो जब तक कोई वस्तु गति नहीं करता है तब तक हम कहते हैं कि उसने उसमें कार्य नहीं किया गया। कितना भी चट्टान को आप बल लगाएंगे, लेकिन जब तक चट्टान गति नहीं करेगा तब तक ये माना जाता है कि आपने कार्य नहीं किया। बात समझे? तो इस चीज को लिखते हैं। आओ देखो कि जब चट्टान पर बल लगाने पर चट्टान गति नहीं करता है तो वहाँ कोई कार्य नहीं होता। तो वहाँ कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जरूर याद रखेंगे। लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, लेकिन यह ऊर्जा पसीना के रूप में बदल जाता है। तो 8वां आपका था। चलिए 9 नंबर, जब तक कोई वस्तु गति नहीं करेगा तब तक कार्य नहीं होगा। कितना भी बल आप लगाते हैं, वस्तु अगर गति नहीं किया तो समझो उसकी कार्य क्या होगी, शून्य होगी। लगाया माल। नौ नंबर देखो, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा 250 यूनिट व्यय होती है। 250 यूनिट ऊर्जा का मतलब जानते हैं, जो मीटर लगा उसकी बात कर रहा है। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा को माने ऊर्जा की 250 यूनिट व्यय होती है। ये ऊर्जा जूल में कितनी होगी, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो
व्यय ऊर्जा किसमें दिया है, व्यय ऊर्जा किसमें दिया यूनिट में, और कितना दे दिया 250 यूनिट, 250 यूनिट व्यय ऊर्जा कितने दिया यूनिट में 250 यूनिट। आपको क्या करना है 250 से लिखो, यूनिट को हटा दो, यूनिट घटाओगे तो इसके जगह पर 3.6 गुणे 10 के ऊपर 6, माने 1 यूनिट में मैंने बताया था आपको कि जहाँ भी 1 यूनिट होगा आप उसके जगह पर 3.6 गुणे 10 के ऊपर 6 लिखते हैं। बस आपको मल्टीप्लाई मार देना है, जब मल्टीप्लाई मार के हल करेंगे तो पूरा आपके पास आंसर आ जाएगा 9 गुणे 10 के ऊपर 8 जूल, 9 गुणे 10 के ऊपर 8 जूल, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर 9 गुणे 10 के ऊपर 8 जूल। नोट कर ले इसको, बढ़िया सवाल था आपका, बस थोड़ा सा आपको समझना है और समझेंगे तो लग जाएगा आपका। चलिए अंतिम क्वेश्चन आज का टॉपिक का 10वां नंबर क्वेश्चन का हम हल करते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन हमसे ही कह रहा है कि 40 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड धरती से 5 मीटर के ऊंचाई पर उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी यदि पिंड का मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तब, ठीक है आधे रास्ते पर हो तो उस समय उसकी ऊर्जा का मान कितना होगा, और जी का मान आपका 10 दे दिया गया। ठीक है, चलिए हल करते हैं, हल करें। आइए, एम का मान 40 किलोग्राम और एच का मान 5 मीटर और जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। स्थिति ऊर्जा पूछ रहा है तो स्थिति ऊर्जा लिख सकते हैं आप, पढ़े भी होंगे, U बराबर mgh। m का मान 40, g का मान 10 है तो 10 लिख लो, गुणे h का मान 5, 500 को 20, 2000 जूल आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका। अच्छा कुछ और पूछ रहा है इसमें, 2000 जूल तो आ गया ये। इसमें जब आधा रास्ता पर हो तब आपकी गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, जब आधा रास्ता पर हो तब गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 गुणे m का मान 40, जहाँ भी है तहाँ 50, 50 गुणे 50 लिख लो, तो उसे काट लो 20 बार में, तो 20 गुणे 50 गुणे 50, 5 5 25 25 गुणे 50, और 3 के 0 बढ़ा दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 50 जुला एक एक आज के 10 क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया।